देखिएगा सुमित जी, हमने देश में देखा है कि आज़ादी के बाद जो भी वर्तमान मंत्री हो उस पर जब एफआईआर दर्ज होता है तो नैतिकता के आधार पर संविधान के तहत उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बातें कौन कर रहा है? छगन भुजबल जी, शरद पवार जी। किसी भी मंत्री का इस्तीफा लेने का अधिकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को है या शरद पवार छगन भुजबल को है? किसे अधिकार है? यानी संविधान का ये पालन करेंगे या संविधान को छोड़ करके कोई और केंद्र बनाने का प्रयास करेंगे? मंत्री वर्षा में बैठक हुई मुख्यमंत्री से, बैठक के बाद छगन भुजबल साहब ने ये कहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कहने के बाद ही ये बात कही गई कि इस्तीफे की जरूरत नहीं है। तो जो अधिकार छगन भुजबल जी का है ही नहीं, जो अधिकार शरद पवार जी का है ही नहीं, उस पर वो किस अधिकार से वाणी बोल सकते, बयान दे सकते? ये तो बयान देने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। क्या छगन भुजबल जी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं कह रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? ये तीनों दल अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीनों दल में केवल एक ही बातों में ये तीनों दल साथ आते हैं जहां पर वसूली का खेल शुरू होता है। बाकी मामलों में उन पर आया है वे निपटे, पर जब इतना संगीन आरोप है तो ये दाऊद के गुर्गे के साथ व्यवहार हुआ है, ये इल्जाम तो आप पर भी लग रहा है ना की जमीन ली गई है, एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राम कदम साहब, ये इल्जाम तो आप पर भी लग रहा है क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार हाथ से चली गई है तो बीजेपी का जो ट्रेजर है, बीजेपी का जो खजाना है वो खाली हो रहा है, इसीलिए बीजेपी इतना हंगामा कर रही है, किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में सत्ता में आनी चाहती है। ये इल्जाम यही दोनों पार्टी के भानुभाव लगाते रहे, हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुमित जी, विगत 27 महीनों के अंतराल में देश ने क्या देखा? इतनी दागी सरकार, वसूली करने वाली सरकार हमने अतीत में कभी देखी? कभी नहीं देखी। हर 15 दिन में इन पर कोई ना कोई दाग लग रहा है और वो भी पुख्ता सबूतों के साथ लग रहा है। ये सरकार लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं या कोई पैसे छापने की कोई फैक्ट्री करके ये समझ रहे हैं या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं? ये हमारा नहीं, लोगों का सवाल है। तो विगत 27 महीनों में यदि हम आजादी के बाद देश के अलग अलग प्रांतों में जो सरकारें आई, सबसे बदनाम, सबसे दागी सरकार ये तीन दलों की रही। अब ये कहेंगे कि महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे, यानी जनता के पैसे की लूट ये करे और महाराष्ट्र बदनाम होगा। दाऊद के गुर्गे की प्रॉपर्टी ये खरीदे और महाराज बदनाम होगा, वसूली ये करे और महाराज बदनाम होगा। आपकी न्यायपालिका भी इसको करारा तमाचा लगातार दे रही है निरंतर। राम कदम जी जो मेरे इतने करीबी मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अभी जो भी है 2024 तक रुकी है। आज हम 170 है, इससे ज्यादा की तादाद हम लेकर आएंगे। भारत और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के प्रति जब उनके साथ छोड़ने के बाद जो जिस प्रकार की प्रताड़ना आपने शिवसेना के की और अन्य दलों के अन्य राज्यों में की, आज पूरा देश देख रहा है। जो आपका मैजिक फिगर 2014 या 19 में था वो 24 में होने वाला नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि कितनी वेदना हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।